आप देख रहे हैं अटेवा न्यूज, आपके हक की आवाज। आज शिक्षकों के हक की हुंकार उस समय एक साथ सुनाई दी जब प्रदेश भर के जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शिक्षकों ने एकत्र होकर ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का विभिन्न संसाधनों के अभाव में लागू करने के खिलाफ लामबंद हुए। शिक्षक एकता के नारे को बुलंद किया। इस अवसर पर जनपद कानपुर देहात के जूनियर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक राजावत जी ने शिक्षकों में हुंकार भरते हुए कहा कि 2-3 दिवसों के बीच में जब हमारे शिक्षक पिटापुर विद्यालय के शिक्षकों ने सड़ा गेहूं और भुना चावल सड़ा चावल लेने से इनकार किया तो दबंगई के साथ विद्यालय में घुस करके उन शिक्षकों को मारपीट, अगर वो अपना गेट न बंद कर लेते तो कोई बात नहीं थी, कोई बड़ी घटना जनपद में घटती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सूचना देने के बाद भी उन शिक्षकों की FIR तो लिखी गई 2 दिन पे, लेकिन उल्टे उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ये आरोप लगाया गया उन कोटेदारों के द्वारा, जिन कोटेदारों को जनता से लेकर के पूरा प्रशासन जानता है कि उनके पास भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है। उन्होंने शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाया कि ये पैसे की डिमांड कर रहे थे। ये और हमारे विभाग के मुखिया, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप 80% 90% की उपस्थिति पर मरासा का शिक्षक आपके संज्ञान में है कि मरासा का शिक्षक निर्दोष होने के बाद भी पास्को एक्ट में 2-3 महीने जेल में सड़ा। कहां है हमारा विभाग? आज हम चोर दिख रहे हैं। आज जो स्वच्छक नियुक्त किए गए हैं, अभी पांडे जी कह रहे थे 4-4 6-6 महीने मैं जिस विद्यालय में हूं 6 महीने से सफाई कर्मी नहीं आया है और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत हुई है। कम से कम 1 ट्रक कूड़ा हमारे विद्यालय परिसर में जमा है, जिसे कि गांव के अंदर विद्यालय है उसको हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं। इन मूलभूत समस्याओं के लिए एक नहीं, आप देखिए शिक्षक जो जमीन पर काम कर रहा है, आपके सारे बहुउद्देशीय योजनाओं को जो पूरा कर रहा है, जो पूरी शिद्दत के साथ बिना भ्रष्टाचार के काम कर रहा है, उसको चोर और नकारा साबित करने के लिए विभाग के उन अधिकारियों ने जिन्होंने म्यूचुअल सर के बदले सर, म्यूचुअल ट्रांसफर में, पदोन्नति में, उनके पास समय नहीं है। लेकिन हमें चोर साबित करने के लिए सिर्फ हमारा मोबाइल, हमारा इतने ऐप लोड कर लिए हैं कि उसमें हमारे जरूरी काम नहीं हो पा रहा है। हमारा मोबाइल हैक कर लिया गया है। अब दूसरी तरफ बिना COD के, बिना डाटा के हमको बाध्य किया जा रहा है, हमको भयभीत किया जा रहा है। आप विचार करिए, आप जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, RCC सड़कें बनी है, क्या मजाल है दूसरी गाड़ी निकल सके? प्रशासन ने सड़कें तो बनवाई, लेकिन सड़कों के नीचे मिट्टी भराने का काम आज तक नहीं हुआ है। यदि एक गाड़ी आती है उधर से तो हमारी वैन, हमारी कार उस रास्ते में रुकती है। आप बताइए, अगर आप 15 मिनट लेट हुए तो आपका वेतन कटेगा। आज जब DSL का में कटा हुआ वेतन बहाल करने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है और संगठन लड़ना पड़ रहा है, अगर यही लखनऊ से कटेगा तो स्थिति क्या होगी? आज हमारे पास आधे घंटे का समय नहीं, आज हमारे पास 1 घंटे का समय नहीं है। मैं बताता हूं कि बेसिक शिक्षक को गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन को आपकी गलत रिपोर्ट भेजी जा रही है। अगर आप नहीं चेते, अगर आप नहीं खड़े हुए तो निश्चित ये मान लीजिएगा कि जब आपका बच्चा या आपका कोई परिजन को चोट लगेगी तो आप ये देखोगे कि शाम को 3 बजे की हम फोटो खिंचाएं कि हम अस्पताल में अपने बच्चे की, अपने परिजन की व्यवस्था करें। यदि कोई आपका परिजन अस्पताल में मौत से जूझ रहा होगा, तब आपके पास समस्या होगी कि हम 1 दिन का वेतन कटवाएं कि वहां जाए। आपको मशीन बना दिया गया। आप विचार करिए
कि जिसे समय बताने का काम, वाच को, घड़ी को समय बताने का काम दिया गया है, वो भी ऊपर नीचे हो जाती है। और हम लोग घर से निकलने के बाद किन हालात में, किस जाम में, किस समस्या में विद्यालय में पहुंचेंगे, ये किसी विभाग के लिए नहीं है। सबसे बड़ा चोर, नकारा शिक्षक है, तो उसके लिए व्यवस्था है। अभी हमारे मंडलीय उपाध्यक्ष संजय वर्मा जी कह रहे थे, हमारे नेतृत्व का भी कहना है कि अगर ये लागू करना है तो पहले अपने विभाग में लागू करिए। आज मैं बताना चाहता हूं, खंड शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में है। हमारे खुद विकास खंड महिता में 3 महीने से खंड शिक्षा अधिकारी से समय नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहे हैं। उनके ऑनलाइन सीरियल मेडिकल प्रूफ नहीं किए जा रहे, उपस्थिति प्रूफ नहीं किए जा रही, और वो बैठ नहीं रहे। शिक्षक परेशान, प्रताड़ित, और मैं स्वयं इस विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता चुका हूं। हमारे अन्य शिक्षकों के देहकों में भ्रष्टाचार की पूरी स्थिति से मैं बीएसए को अवगत करा चुका हूं। आज जिले की समस्या है, जिसे समय नहीं है, 9 से 3 बाध्यता है, 3 बजे के बाद हम आए। आप विचार करिए, अगर यह स्थिति हुई तो साथियों कोई किसी को देखेगा नहीं, मशीन बन जाएगा। इसलिए आप लोग तैयार रहें। नेतृत्व का निर्देश है, सारे आप अपने मोबाइल से, किसी की हैसियत नहीं है, कोई विशेष आपको बात नहीं कर सकता है। मोबाइल हमारा है, आप उसके सारे ऐप, जैसे निर्देश मिलेगा सारे ऐप आप उड़ा दीजिए। और जब तक सिर्फ विभाग से और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हम डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जिएंगे, मरेंगे, और अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। अपने अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के ज्ञापन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अकबरपुर शिक्षा अधिकारी महोदय का। आपकी लड़ाई में आपके साथ बैठ करके तन्मयता से आपकी समस्याओं को सुना और आपका सहयोग करने के लिए दरी पर बैठे मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और भविष्य में चाहूंगा भी कि हमारे शिक्षकों की समस्याओं में ऐसी स्थिति पर पुनः आप बैठे और ये तुगलकी फरमान का विरोध जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ये हमारे संगठन का, शिक्षकों का मांग पत्र आप माननीय मुख्यमंत्री तक भेजने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजावत जी, ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप में हम सब लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं, और शिक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण धुरी है वो शिक्षक है, और अपने हितों के लिए संघर्ष करना हर संगठन का प्राथमिक दायित्व है। तो कहीं ना कहीं व्यापक दृष्टिकोण से हम शिक्षा के हित के लिए अपने शिक्षकों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य पदाधिकारी बंधु, और इस लड़ाई में इस व्यवहारिक और तुगलकी फरमान के विरोध में हमारे जनपद के दूर दूर कोने कोने से आए हमारी मातृशक्ति के रूप में, जिन्हें अभी आपने सुना, शीला बहन जी को और श्रद्धा जी को और हमारी जिला उपाध्यक्षा को, आप सभी ने जो ये अव्यवहारिक आदेश आया है इसके सारे गुण और दोष से आप परिचित हैं। उसी पर अभी हमारे पदाधिकारियों ने, अन्य शिक्षक साथियों ने अपने अपने विचारों में व्यक्त किया है। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच में जो ज्ञापन आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना है कि आपके बेसिक के विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो शिक्षकों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा रही है, इसमें ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। साथियों, आज बड़ा खेद है और दुर्भाग्य भी है, और मुझे इस बात को कहने